जो WCL का फाइनल होना, सेमीफाइनल होना था इंडिया और पाकिस्तान का, वो अभी तक खबर ये आ रही है कि इंडिया ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया, टीम के प्लेयर से भी मेरी बात हुई, बल्कि प्लेयर का मैं नाम लेता हूँ, मोहम्मद हफीज़ से मेरी बात हुई। उसने कहा कि इंडिया ये कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, तो हम भी कह रहे हैं कि ठीक है ना खेलो, पाकिस्तान का तो इशू कोई नहीं है। WCL की मैनेजमेंट ने कहा, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने अब तक। तो इंडिया के इस स्टांस को आप कंसिस्टेंट कहेंगे कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया? कंसिस्टेंट तारीफ करेंगे? उनके हिसाब से तो तारीफ ही है ना। आपके हिसाब से क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई उन्होंने गलत किया, ये सही किया, अपने उस पर खड़े में। अगर वो खेलते तो हम भी बुरा भला बोलते उनको कि यार आप तो बदल गए। जहां राउंड का मैच था वहां आपने मना कर दिया, जहां सेमीफाइनल आया आप जो है वो अब खेलने लग गए। इसका मतलब ये आप भी इसी तरह ही है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। ठीक है, हम भी ये बात कर रहे होते, उनकी अपनी आवाम भी, उनके अपने लोग भी ये बात कर रहे होते कि यार ये कि राउंड का मैच जो है वो मना कर दिया, सेमीफाइनल के चक्कर में, फाइनल के चक्कर में, पैसे के चक्कर में फाइनल में पहुंचते, अगर फाइनल जीत जाते तो पैसे वैसे आते। तो उनके लोग भी यही कहते, ठीक है ना। लेकिन वो उनकी जो अपनी सोच थी, हमारी नज़र में गलत सोच है, लेकिन वो अपनी सोच पे खड़े रहे। अच्छा, आप क्योंकि पहले देखें, मैं इससे इख्तिलाफ यूँ करूँगा कि पहले पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था उसमें उनका कहना ये था कि शाहिद अफरीदी मैदान में भी ना आए। उनके युवराज सिंह का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसके अलावा प्लेयर्स का पढ़ा कि हमें खेलने में एतराज़ नहीं है, लेकिन शिखर शाहिद अफरीदी मैदान में ना आए और वो ना खेले। तो शाहिद अफरीदी ने कहा ठीक है, मैं मैदान में भी नहीं आऊँगा। तो अब तो शाहिद अफरीदी से मसला कुछ और बन गया कि पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे। तो ये तो स्टांस में तब्दीली है ना। देखिए, तब्दीली क्या, बस वो नहीं खेलना चाहते। उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे हर जगह पे। अब उन्होंने यही फैसला समझा, अब वो इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तो पता है ना कि कम से कम हम अपनी बात पे खड़े हैं। अब सही है गलत है जो भी है, हम अपनी बात पे खड़े हैं। और मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर पाकिस्तान के साथ इनका फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहुंच गए। हाँ, यही कहा मैंने, ये बोला था, तो वही हुआ सब कुछ। तो अब फाइनल में पहुंच गया पाकिस्तान, जाहिर सी बात है फाइनल होगा, हफ्ते को फाइनल होगा, कल साउथ अफ्रीका लेकिन मैच। एक चीज मैं देख रहा हूं कि दूसरी कंट्रीज की टीम के प्लेयर्स और हमारी कंट्रीज के प्लेयर्स में फर्क देखो कितना है। हमारे करंट प्लेयर हैं यार, कौन है? हफीज है, नहीं, आमिर यामीन है, सुहेल खान, अहमद वसीम है, रोमान रईस भी अभी वो है, फिर उसके बाद शोएब मकसूद को देख ले, शर्जील खान को देख ले। ये तो अभी इसका एक कानून है पूरा टीम बनाने का। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, तो उसके हिसाब से सही। आप सुन ले, मैं आपको चीज बताता हूं, ये लेजेंड लीग का फायदा इस तरह कोई नहीं है, इस तरह फायदा नहीं है लेजेंड लीग का। तो इसमें फायदा क्या है? इसमें तो पैसा है। नहीं, एंटरटेनमेंट है। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूं। लेजेंड लीग्स अगर आपने करवानी है ना, तो फिर आप एक एज लिमिट रखें, 40 से ऊपर का होगा या 45 से ऊपर का होगा। वेटरन्स की है ना, वेटरन्स का वर्ल्ड कप हो रहा है पाकिस्तान में अभी, देखिए कराची में होगा। देखिए, लेजेंड्स का मतलब ही यही होता है। लेजेंड्स का एक सिंपल सी चीज ही होती है, जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दी, जो बहुत बड़े प्लेयर हैं, सब कुछ है, उनको दोबारा से आप क्रिकेट में वापस लेके आए। ठीक है, लेजेंड लीग का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अगर करंट प्लेयर हैं उनको भी टीम में लेके आ जाएं, उनको भी खिलाएं, ऐसा नहीं है। आप लेजेंड्स की लीग करवाएं, लेकिन एक एज लिमिट रखें कि 40 से ऊपर, 40 या उससे ऊपर के लड़के खेल सकते हैं। ठीक है ना। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये पिछली दफा भी दूसरी टीम ने इशू उठाए थे कि यार पाकिस्तान की टीम में देखो यंग लड़के हैं जो करंट क्रिकेट खेल रहे हैं। इस दफा भी मैंने एक दो जगह कहीं सुना है, देखा है मैंने, कुछ लोगों ने बोला कि यार ये इनकी टीम जो है वो बहुत करंट उसूल के हिसाब से टीम बनाई। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, जाहिर बात है रूल्स कुछ होंगे तो खेले है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेजेंड लीग अगर करवानी है तो 40 या उससे ऊपर। आपका दिल चाहता है खेलने का, क्योंकि आप भी 40+ हैं, आप भी एक बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में आपकी 500 से ज्यादा विकेटें हैं, मेरा मैच में भी आपकी विकेटें कोई 20-22 विकेटें हैं। नहीं, मेरा दिल चाहता था, लेकिन अब नहीं चाहता। क्यों नहीं? खेलने का दिल क्यों नहीं चाहता? नहीं, वो इनके साथ नहीं, किसी और के साथ। हाँ, इनके साथ मतलब आप इनके साथ नहीं खेलना चाहता, लेकिन कुछ प्लेयर के साथ नहीं खेलना चाहता। तो फिर इसका मतलब ये क्या बात है? कुछ प्लेयरों के साथ आपसे नहीं कहूंगा कि नाम लें आप, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब समझ जाते हैं मैं क्या कह रहा हूं। कुछ प्लेयरों के साथ नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मैं चाहता था शायद लोग बदल गए, लेकिन नहीं बदले। कुछ प्लेयर उनमें से आज भी इस टीम के अंदर हैं। ये वही प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम में भी थे, ये वही प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम में भी, सब दोस्ती यारियां चलाते रहे, सब कुछ करते रहे, ये वही प्लेयर हैं। और वहां भी मुझे बड़ा नुकसान हुआ
मैं समझता था शायद कुछ चीजें चेंजिंग होंगी, लेकिन नहीं हुई। चले, मैं इस बात को मजीद नहीं बढ़ाऊंगा आगे। नहीं बढ़ाया, यही बहुत है आपके लिए। नहीं, मैं क्या बढ़ाऊंगी, आपका मामला है, उन लड़कों का मामला है जो इस वक्त खेल रहे हैं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट, इंडिया का जो स्टांस है वो आपने कहा ठीक है। अभी तक देखें, WCL की ऑफिशियल अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और मेरी जो एक प्लेयर से बात हुई थी, हफीज़, मैं आपको बता भी रहा हूँ, और तो उन्होंने कहा था कि WCL की मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि कुछ रास्ता निकल आए, लेकिन अगर वो नहीं खेलना चाहते सो बी इट, पाकिस्तान फाइनल खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका। आपका कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस वजह से नहीं हुई क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी किसी तरीके से मना लिया जाए उनको। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर वो ये फैसला कर चुके हैं या रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो फिर कैसे खेलेंगे। हाँ ठीक है ये। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ लोगों की सोच ये थी कि एशिया कप अनाउंस हो गया ना, वहां पे सेटलमेंट हो गई है, तो शायद ये अब खेल जाएं। कुछ लोग शायद ये सोच रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इसमें जो शाहिद अफरीदी ने कहा था कि एक गंदा अंडा है, बाकी सब ठीक है, तो फिर वो बात तो गलत हो गई। एक नहीं है, सब लोग हैं। यार देखें, बात सुने, बात पता है क्या है, हर कोई अपनी, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, ना मैं अपने प्लेयरों को गलत बोलता हूं, ना मैं दूसरे प्लेयरों को बोलता हूं, ठीक है। हर किसी की अपनी सोच होती है, हर कोई देखे, जब कंट्री की बात आती है ना, कोई कुछ भी बोल दे, उसको अब क्या बोले, कैसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। हर कोई अपनी कंट्री के हिसाब से सोच रहा है। कंट्री के हिसाब से सोच रहे थे भाई आप, तो ये आपको नहीं पता था कि इस लीग के अंदर पाकिस्तान है? बिल्कुल। आप क्यों आए खेलने भाई? बिल्कुल। आपने रंग में भंग डाला, आपने दाल, काली दाल वो कहते हैं, वो एक क्या बोलता है, दाल ही काली है यहाँ तो। नहीं, वो तो सही है। देखिए, तो ये आपको पता नहीं था पहले? सब पता था, सब पता था उनको। लेकिन उसके बाद देखिए, बहुत सी चीजें होती हैं, आप उस टाइम नहीं फैसला कर सकते जब आप यहाँ आए, ठीक है। प्रेशर आता है चीजों का, लोगों, हमारी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं आता, इनकी मुल्क से प्रेशर आता है। जब इतना प्रेशर आया तो उसकी वजह से शायद फैसला चेंज करना पड़ गया, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है ना, जिन प्लेयरों के ऊपर प्रेशर आएगा तो उनको ये पता अब हमने वापस भी जाना है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं इंडिया मीडिया की कुछ एक दो क्लिप्स देख रहा था, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की कि इस WCL की इंडिया की टीम में कोई एक आध ऐसा प्लेयर है जिसके घर पे भी उन्होंने वो पता नहीं पथराव किया या क्या कुछ किया, ठीक है, उसके घर पे। तो मतलब इतनी ज्यादा टेंशन थी, ठीक है ना। ये जो मैच होने जा रहा था, राउंड मैच की मैं बात कर रहा हूं, वो जो कि नहीं हुआ बाद में। तो जाहिर सी पता, जब आप ये सोचते हैं, पहले आप शायद सोच के आए हो कि यार इतना बड़ा मसला ना हो, ये कोई ICC का टूर्नामेंट नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि शायद हम खेल लें। उसके बाद जो है, जब प्रेशर आता है तो भाई बड़े बड़े बदल जाते हैं। हम क्यों रिलैक्स हैं? क्योंकि हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ने कभी मना नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं, हमारी तरफ से कोई प्रेशर ही नहीं है। और इस मैच में भी, इस सिचुएशन में भी कभी किसी ने नहीं बोला कि भाई आपने नई क्रिकेट खेलनी, हालांकि क्या कुछ नहीं हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने किसी ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बात यह कि अगर कोई प्लेयर अपनी तरफ से, जिस तरह हम और प्लेयर, इंडिया के और कितने प्लेयर्स की हम बात करते हैं कि यार लगता है आप नहीं बोल रहे, आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपको प्रेशराइज किया जाता है, जिसकी वजह से आप घबरा के बोलते हैं, तो उधर से बहुत ज्यादा मुझे प्रेशर लगता है, प्लेयरों पे नजर आता है। तो जिसकी वजह से वो फिर अगर बदलते हैं या चेंज करते हैं, तो उस बारे में मैं ये नहीं कि प्लेयर बाय प्लेयर आप देखें, सौरव गंगुली ने वाजे कहा कि भाई खेल होना चाहिए। एक चीज बताऊं, आप कहा ना, सुन लें, वो अब सुन ले मेरी बात। PCCI के सदर रह चुके हैं, अब सुन ले मेरी बात। मजा उस टाइम आएगा जो प्लेइंग 11 का प्लेयर है वो जब बोले, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं भाई। यही तो, आपका भी प्लेयर नहीं बोल सकता, वहां भी नहीं बोल सकता, किसी मुल्क का प्लेयर नहीं बोल सकता। हमारा प्लेयर क्यों नहीं बोल सकता? हमारा प्लेयर नहीं बोल सकता, क्या नहीं बोल सकता? क्या नहीं बोल सकता? कॉन्ट्रैक्ट में है। हमारा पाकिस्तान का प्लेयर या पाकिस्तान का कप्तान ये नहीं बोल सकता कि यार हमें इंडिया से क्रिकेट खेलनी चाहिए? नहीं बोल सकता। वजह मुझे दिखाएं आप, कहाँ बोल सकते? खेलनी चाहिए एक अलग चीज है। हाँ, खेलनी चाहिए की बात कर रहा हूं। हमारी हुकूमत का वो लोग तो वो भी नहीं बोलते। हमारी हुकूमत का मौकफ है, उनकी हुकूमत का मौकफ क्या है? नहीं खेलनी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, खेलनी चाहिए। सुन वो अपनी हुकूमत का मौकफ टो करेंगे। मैं आपसे यही तो, कॉन्ट्रैक्ट में होने के उन पे लायबिलिटी है। देखिए, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, अगर हमारा पाकिस्तान टीम का कप्तान मीडिया पे बैठा हुआ है और अगर उससे पूछा जाता कि भाई आपको पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा आगे से? यस, खेलना चाहिए। मैं यही तो बात कर रहा हूं, हमारी हुकूमत हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कप्तान भी कह जाएगा। क्यों कहेगा? क्योंकि कप्तान को प्रॉब्लम नहीं है। यही तो बात, पूछा नहीं जाएगा। उनके तो भाई प्लेयर को प्रॉब्लम है। तो उनके क्रिकेट बोर्ड ने मना किया हुआ ना, हुकूमत ने मना किया हुआ ना, तो ये बात तो समझे ना। तो मैं इसीलिए तो क्या एशिया कप में, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो जो यहाँ के बदले हैं, उनको ये भी हो सकता है भाई प्रेशर बहुत है, घरों के पीछे न पड़ जाए, हमारे पीछे न पड़ जाए, फैमिली, ये भी चीजें होती हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, एशिया कप भी आने वाला है, सितंबर की 9 से शुरू हो जाएगा। दोनों टीम्स एक ही ग्रुप में हैं। क्या यही चीज आप एशिया कप में भी देख रहे हैं?
मतलब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला एशिया कप में तो होगा। नहीं, वो तो होगा, वो तो होगा। यहाँ खैर ये तो इसका छोटा कोई स्केल है इवेंट से आईसीसी या एशिया उससे काउंसिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो अब देखे ना, मेरी बात सुने, क्या ताल्लुक है? सेमीफाइनल अगर वो नहीं खेल रहे तो उधर हो सकता है क्या? अच्छा हाँ, ये लेवल ऑफ द कंपटीशन बड़ा फर्क है। सही है, मतलब कोई फर्क ही है, एक 0 पर है, एक 100। लेकिन एक चीज बताऊं, ये मैचेस ना होने से लीग की वैल्यू खत्म हो गई है। लीग की वैल्यू खत्म हो गई है। तो एशिया कप होगा, एशिया कप में नहीं, एशिया कप की नहीं, WCL की बात कर रहा हूं। नहीं, तो WCL पाकिस्तान इंडिया के जो कर रहे मैचेस हैं, है, ये जो हाइप बनी थी ना पहले साल, वो वैल्यू खत्म हो गई इस टूर्नामेंट की। अब सबके दिमाग में होगा नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब ये भी मैं आपको बता दूं, जो मुझे समझ आती है, शायद इस इंडिया की तरफ से जो प्लेयर्स इस दफा हैं वो शायद अगली दफा ना आए। हो सकता है शायद ना आए, कि नहीं हम नहीं खेलना चाह रहे। क्योंकि अगर वो अगली दफा भी आएंगे फिर भी बातें, उंगलियां तो उठेंगी उनके ऊपर, भाई आप पिछले साल तो ये कह रहे थे, अब आगे आप खेल रहे हैं, तो हो सकता है शायद ना आए। ठीक है, अच्छी आपने बात की। खैर इसको तो वक्त पे हम देखेंगे जब होगा। अब आ जाइए दूसरे टॉपिक की तरफ, जो बड़ा है। इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू होगा और उसमें एक कंट्रोवर्सी, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी। इंग्लैंड जब भी जाती है कोई बड़ी टीम, जब पाकिस्तान की टीम टेस्ट में बड़ी होती थी, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जब 90s से आप देखें तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बातें होती थी। इंजमाम उल हक का टेस्ट मैच आपको याद है जो हुआ था 2006 में, इंजमाम कप्तान थे और मैच पे बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया था, ले गए थे। तो बड़ी टीम्स के साथ इंग्लिश मीडिया या इंग्लिश कुछ माहौल ऐसा बनाते हैं इंग्लिश प्लेयर्स कि कंट्रोवर्सी कोई खड़ी करें। वो तो आप शायद ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और इंग्लैंड के। नहीं, आपने जो इंजमाम उल हक वाली वो जो बात, वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था वो 2006 में, अगस्त की 2006 में हुआ था। और इंजमाम टीम लेकर बाहर चले गए थे। फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया। लेकिन बड़ी टीम्स को टैकल करने का इंग्लिश मीडिया का, इंग्लिश वो अंपायर है किधर जिन्होंने? डैरल हेयर, मुझे पता नहीं। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन अंपायर थे, वो रिटायर हो गए होंगे। अब तो हमारे अंपायर की बात से शुरू करते हैं। एहसन रजा अंपायर है और क्या डिसीजन दे रहा है एहसन रजा साहब, जबरदस्त। आपके लिए मैं तालियां। एहसन रजा अंपायर भी जबरदस्त अंपायर, गुड। ये जब नए डोमेस्टिक क्रिकेट में आए थे, उस टाइम हम खेल रहे थे, तो उस टाइम से ही इनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी बन गई थी। जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में आए थे, जब अंपायरिंग करते थे, तो काफ़ी क्रिकेटर्स, हर कोई ज़्यादातर यही बात करता था कि यार वो अंपायर आया, बड़े अच्छे डिसीजन देता है। ठीक है ना, मतलब डिसीजन क्या होते हैं, नॉर्मल एज वेज लगता है, वो तो पता चल जाता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, इनसाइड एज लग रहा है, बैट इन पैड हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप बाउंसर करते हैं, तो आप जब पुल करने जाते हैं, हुक मारने जाते हैं, क्लोज से बॉल जाता है ग्लव्स के या बल्ले के पास से, वो ये चीज़ें इतनी आसानी से आपको पता नहीं चलती। तो लेग बिफोर हाइट हो, वो हाइट हो, मतलब लेग बिफोर हो रहा है, बॉल ऊपर लग रही है, ये नीचे लग रही है, हाइट देखना कि बॉल विकेट पे लग रहा है नहीं लग रहा है, ये डिसीजन होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं। और एहसन रजा के बड़े जबरदस्त होते हैं। एहसन रजा वो अंपायर है। अच्छा, उसके बाद एक और डिसीजन भी होता है, मिसिंग लेग है या नहीं है, वो उसमें बड़े जबरदस्त फैसले देता है। तो एहसन रजा अंपायर बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छे अंपायर। ये 100% बता रहा हूं, इनको पसंद बड़ा आया होगा। नहीं, उसे जो एक डिसीजन लिया इंडिया के हक में कि बॉल, बैट और पैड, क्या पता पहले उन्होंने ये, खैर वो मना तो नहीं कर सकते, क्या पता उन्होंने पहले सोचा यार ये ना हो कि हमारे अगेंस्ट ही कोई डिसीजन देने लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो खैर हो नहीं सकता, नहीं हो भी नहीं सकता, हो नहीं सकता ना, इतनी टेक्नोलॉजी आप कैसे जो है वो शानदार डिसीजन। एहसन रजा वो अंपायर हैं जो 2009 में श्रीलंका पे जब अटैक हुआ था लाहौर में, उसमें ये टीम बस में थे और काफी शदीद जख्मी हुए, और उस टाइम इनका 3 या 4 गोलियां इनको लगी थी, लेकिन ही इज माशाल्लाह फाइन एंड डूइंग फाइन। मैंने इनसे बात भी की थी, ये सर थोड़े से फरवा हो गए। नहीं, मैं यही कहने लगा था, उस टाइम इतना वेट नहीं था इनका। वो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ मेडिकल इशू, मेडिसिन वगैरह, वेरी गुड। लेकिन कल ये जब सिलेक्टर बन जाएंगे, अगर बन गए, तो तनवीर इनके बहुत खिलाफ हो जाए। नहीं, सिलेक्टर तो देखिए, एक दफा अलीम डार भी कितने बड़े अंपायर, एक दफा को दो ना, एक दफा प्रैक्टिस हो जाती है ना यहाँ पे, उसके बाद सारे पीछे लग जाते हैं। अब हमारा जो रमीज राजा साहब चेयरमैन बने, हमारे बाकी क्रिकेटर की भी सोच है मैं भी चेयरमैन बन जाऊं। भाई आपकी इतनी एजुकेशन है, ठीक है। रमीज राजा अगर चेयरमैन बने थे तो वो उन्होंने बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह इन जगहों पर काम भी किया हुआ था, ठीक है। वो जिस बैंक से ताल्लुक रखते थे उस बैंक में भी उन्होंने काम किया हुआ था, ठीक है। उनको जो है वो उसकी नॉलेज थी, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, जिसकी वजह से वो बने भी जाके। लेकिन हमारा तो हर दूसरा तीसरा क्रिकेटर कहता है मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, मैं यूं बन जाऊंगा। भाई ना आपकी एजुकेशन, ना उसकी वजह, एजुकेशन है या नहीं वो वजह नहीं है, सोचते नहीं है। वो बन गया, चलो जी मैं भी बनना है, चलो जी, वो बन गया, चलो मैं भी बनना है। क्यों?
यार वो तो इतना बड़ा क्रिकेटर ही नहीं है। जब वो इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं तो मैं तो सुपरस्टार हूं, मैं क्यों नहीं बन सकता? भाई पाकिस्तान से हर कोई ये इन चक्रों में लग जाता है। क्रिकेट खेलना और अलग चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ है। पाकिस्तान के आप देख लें, इकबाल सिकंदर जो पाकिस्तान से वनडे खेलें, 3 या 2 वनडे खेलें, वो आईसीसी के बड़े ओहदे पे पहुंचे। उसके बाद फिर वो आजकल सऊदी क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं। तो ऐसा होता है। उन्होंने कितना टाइम गुजारा इस फील्ड में? बहुत टाइम गुजारा। ठीक है, बहुत टाइम। मैं उनके साथ रहा हूं। अच्छा, रहा हूं, चलो ये बात। नमस्कार दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कैसे पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान परेशान नजर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से किया इनकार, टूर्नामेंट में खड़ा हुआ विवाद। शिखर धवन और सुरेश रैना ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से किया इनकार। पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना और शिखर धवन ने भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है। धवन ने एक पुराना ईमेल सार्वजनिक करते हुए बताया कि उन्होंने आयोजकों को पहले ही स्पष्टता कर दिया था कि भारत के खिलाफ मैं नहीं खेलने वाला हूं और उस तनाव को देखते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं उतरेंगे। टूर्नामेंट के आयोजक पर उठे सवाल। भारत की शुरुआत टूर्नामेंट कमजोर रही थी, जहां पर दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था भारत को। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप टेस्ट का मैच बारिश के चलते हुए रद्द हुआ और वेस्टइंडीज पर जीत के दम पर भारत ने सेमीफाइनल में पहुंच गया। इस बात विवाद के बाद टूर्नामेंट का भविष्य और इसके आयोजन पर की निष्फलता पर सवाल उठने लगे हैं। तो मित्रों, ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल पर नया हो तो चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।